औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि अन्नन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफ़ा अला उतुम्मिम मिन आतामिल मदीनति सुम्मा क़ाल हल तरौना मा अरा इन्नी लअरा मवाक़िअल फ़ितनी ख़िलाल बुयूतिकुम कमवाक़िअल क़तर। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीना शरीफ की ऊंची इमारतों में से एक इमारत के ऊपर चढ़े। मदीना शरीफ में आपको मालूम है कि जो यहूद कबाइल थे उन्होंने बड़े बड़े किले और इमारतें बनाई हुई थी। मक्का में इस तरह का मामला नहीं था, मदीना में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंची इमारत के ऊपर चढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया कि आप लोगों को मालूम है या आप लोग भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ। फिर आप सल्लम ने फरमाया कि इन्नी लअरा मवाक़िअल फ़ितनी ख़िलाल बुयूतिकुम कमवाक़िअल क़तर। मैं कि तुम्हारे मदीना मुनव्वरा में तुम्हारे घरों के ऊपर मैं फ़ितनों के निशानों को ऐसे बरसते हुए देख रहा हूँ कि जैसे बारिश के कतरे बरसते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतकूनु फ़ितनुन, कि एक वक्त आएगा फ़ितने होंगे। अलक़ाइदु फ़ीहा ख़ैरुम मिनल क़ाइम, कि उसमें बैठा रहने वाला शख्स खड़े होने वाले शख्स से बेहतर होगा। वल्क़ाइमु फ़ीहा ख़ैरुम मिनल माशी, और उसमें खड़े रहने वाला शख्स जो है वो चलने वाले शख्स से बेहतर होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया फ़ीहा ख़ैरुम मिनस्साई मन तशर्रफ़ लहा, और उसमें चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। और फिर मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन वजद फ़ीहा मलजन फ़ल युअज़्ज़िबहु, और उसके फ़ल यऊज़ बिह, कि उसमें जिस किसी को कोई करार मिल जाए, कोई ठिकाना मिल जाए, वो उसको इख्तियार कर ले। वेलकम डॉक्टर साहब असीम, वेलकम ऑन बोर्ड, बहुत शुक्रिया आपका आने का। तो बाकी सब लोग भी आपकी तरह आए हुए हैं, थैंक यू वेरी मच, सो मच। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक फ़ितना ऐसा आएगा कि जिसमें फ़ितनों के दौर में ऐसा होगा कि जो बैठा रहने वाला होगा वो खड़े वाले से बेहतर होगा, खड़ा वाला जो है वो चलने वाले से बेहतर होगा, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। तो ये कुछ फ़ितनों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले आगाह कर दिया था। ये दोनों मुस्लिम शरीफ की हदीस हैं। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत अहादीस और रवायात सुनी है, और मैं तुम सब से ज़्यादा फ़ितनों और आज़माइशों के बारे में जानने वाला हूँ। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इनमें से 3 फ़ितने ऐसे होंगे जो किसी चीज़ को बाकी नहीं छोड़ेंगे। 3 फ़ितने ऐसे होंगे जो किसी चीज़ को बाकी नहीं छोड़ेंगे, हर चीज़ तबाह व बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब क्या होगा, इस कदर फ़ितने होंगे कि बारिश के कतरों की तरह बरसेंगे, अरब के हर घर में दाखिल हो जाएंगे, और खड़ा रहने वाला जो है वो चलने वाले से बेहतर होगा, बैठने वाला जो है वो खड़े वाले से बेहतर होगा, यानी हर कोई उस फ़ितने के अंदर मुब्तला हो रहा होगा। उस वक्त में क्या होगा, उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कदर फ़ितनों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी फ़ितने आएंगे उनमें सबसे बड़ा फ़ितना है फ़ितना दज्जाल। और पिछली बार हमने डिस्कस किया कि दज्जाल जब आएगा उसको अल्लाह ताला ने ऐसी ताकतें और ऐसी सलाहियतें और ऐसी ट्रिक्स दी हुई होंगी और ऐसे रिसोर्सेज दिए होंगे कि ही वुड बी एबल टू प्रूव हिमसेल्फ एट द गॉड एंड द लॉर्ड ऑफ द पीपल, नाउज़ुबिल्लाह, कि वो एक्चुअली लोग बिलीव कर लेंगे कि शायद यही खुदा है। एक तो होता है कंफ्यूज होना, एक होता है एक्चुअल में लोग बिलीव कर लें। वो जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा, जहाँ पे चाहेगा बारिश रोक देगा, जिसको चाहेगा रिज़्क देगा, जिसको चाहेगा रिज़्क रोक देगा, हत्ता कि वो मुर्दों को ज़िंदा करने की काबिल भी हो जाएगा कुछ केसेस में। तो ऐसी सिचुएशन में इस फ़ितने को समझना और इससे बचना और इसके अगेंस्ट जो है ना ढाल क्रिएट करना हम सब के लिए ज़रूरी है। इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे जमा हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में हम इन फ़ितनों से कैसे बचेंगे, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि फ़ितना दज्जाल है क्या। लास्ट टाइम हमने उसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स डिस्कस किया था कि उसके साथ रोटियों का पहाड़ होगा, जो उसकी बात मानेगा उसको देगा, जो नहीं मानेगा उसको रोक लेगा। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ जो बड़ी एक्सक्लूसिव है, जिसके ऊपर इंटेलेक्चुअली जब तक हम गौर नहीं करें हम उसको नहीं समझ सकते।
अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आए हुए हैं यहाँ पे। आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंटेलेक्चुअली इन हदीस को स्टडी करें, और जिस तरह हम कंप्यूटर साइंस में रिसर्च करते हैं, मैकेनिकल साइंस में रिसर्च करते हैं, केमिकल साइंस में रिसर्च करते हैं, फ़िलासफ़ी में रिसर्च करते हैं, इसी तरह हमारा काम है एस्केटोलॉजी में भी रिसर्च करें, यानी इल्म आखिर ज़मान में भी रिसर्च करें। और ये जो अहादीस हैं इनके अंदर जो मानी पिन्हा हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे दिए हैं, ये मैं और आप स्टडी करके फ़िगर आउट कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल में मुराद क्या थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल ज़ाहिर होगा तो वो 40 दिन तक ज़मीन पर रहेगा। इसमें पहला दिन जो होगा एक माह की तरह होगा, दूसरा दिन जो होगा वो एक हफ्ते की तरह होगा, तीसरा दिन जो होगा पहला दिन जो होगा एक साल की तरह होगा, यौमुन कसना। फिर दूसरा दिन क्या होगा, यौमुन कल जुमुआ, दूसरा दिन जो होगा एक हफ्ते की तरह होगा। फिर तीसरा दिन क्या होगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार, पहला दिन साल, दूसरा दिन महीना, तीसरा दिन हफ्ता, सीक्वेंस गलत हो रहा है। पहला दिन साल की तरह होगा, दूसरा दिन महीने की तरह, तीसरा दिन हफ्ते की तरह होगा। और इसके बाद आप सल्लम ने फरमाया कि जो आम दिन होगा ना वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि जैसे आप किसी सूखे पत्ते को या किसी तिनके को आग में जलाएं तो वो फ़ौरन से जल जाता है, इस तरह से एक दिन गुजर जाएगा। मेरा और आपका दिन ऐसे तो नहीं गुजरता आजकल, ऐसे तो नहीं गुजरता कि शाम को हम कहते हैं यार पता ही नहीं चला टाइम गुजर गया। कई दफ़ा होता है कि हमें लगता है कि यार अभी तो कुछ किया ही नहीं, टाइम गुजर गया। महीनों में हमें फ़ील नहीं होता कि यार अभी तो कल की बात है, पता चलता है 10 साल गुजर चुके होते हैं। मैं और इदरीस भाई यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे, तो अभी कल की बात है इदरीस भाई, तो अभी हमें कितने साल हो गए हैं? 10 ईयर्स के लगभग 13 साल हो गए, 13 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और लिटरली मुझे नहीं लगता कि एक साल भी गुजरा है। ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बताया ना रिलेशनशिप, कि साल होगा, फिर माह होगा, फिर हफ्ता होगा, फिर दिन ऐसे गुजर जाएगा कि जैसे पत्ता जलता है, ये तिनका आप सूखा ले लें ना, उसको आग से जलाएं तो बिल्कुल यूँ करके जो है ना वो गुजर जाता है। तो ये इनसे क्या मुराद है कि दज्जाल के वो, अब क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो सबके जहनों में आया कि दज्जाल एक सिस्टम है, एक टाइम है, या एक पर्सन है। ये है ना सबके जहन में सवाल तो आता है कि दज्जाल, अक्सर लोग कहते हैं यार दज्जाल को बंदा वंदा नहीं है, वो दज्जाल एक सिस्टम है, एक टाइम है। अक्सर लोग कहते हैं कोई सिस्टम विस्टम नहीं है, दज्जाल एक बंदा होगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये मेरा और आपका काम है कि इसके ऊपर गौर करें और इन हदीस को बार बार पढ़ें और अपने जो करंट सिनेरियो है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, लॉजिक पर्सपेक्टिव से उसकी डेफिनेशन फाइंड करने की कोशिश करें, और यही आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो समझें कि दज्जाल से मुराद क्या है। दज्जल उर्दू में और अरबी में तकरीबन सेम मानी में यूज़ होता है। दज्जल कहते हैं फ़रेब को, धोखे को, और अरबी में इसका जो मानी है वो होता है जो सोने की मलमाकारी कर देते हैं किसी चीज़ के ऊपर, किसी मेटल को आप सोने का पानी चढ़ा दें, इसको दज्जल कहा जाता है। और अगर आप इसको किसी झूठ बोल के किसी को दे दें कि यार सोना है, तो वो बिलीव कर लेगा अनलेस एंड अनटिल ही इज़ एन एक्सपर्ट इन, वो उसको पता हो कि ये सोना को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है, ऊपर थोड़ा सा सोना होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंदर उसके खाम चीज़ होती है। ये जो चीज़ है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दज्जल जो है ना एक फ़रेब और धोखे का नाम है। अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैरेक्टरिस्टिक्स दज्जाल की बताई, वो दज्जाल की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो दज्जाल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें क्या है कि उसके साथ एक आग होगी और उसके साथ एक पानी होगा। जो उसकी बात नहीं मानेगा उसको वो आग में डाल देगा, और जो उसकी बात मानेगा उसको वो शीरीं और ठंडा पानी देगा। तो आप सल्लम ने फरमाया कि जिसको ऐसा मामला पेश आए वो शीरीं और ठंडे पानी को छोड़कर आग को चूज़ करे, क्योंकि वही दरअसल जन्नत होगी, वही दरअसल शीरीं और ठंडा पानी होगा। दूसरी रवायत में आता है कि आग होगी, जहन्नुम होगी, और उसके साथ एक जन्नत होगी। तो जिसको ऐसी सूरत हाल पेश आए वो आग को चूज़ करे, क्योंकि वही दरअसल जन्नत होगी, और जो जन्नत में डाला जाएगा वो दरअसल आग में होगा। तो इसका मतलब है कि दज्जाल के साथ जो भी चीज़ होगी वो फेक होगी, वो झूठी होगी, जो नज़र आएगी वो होगी नहीं, और जो होगी वो नज़र नहीं आएगी। तो अब हम ज़रा गौर करते हैं कि पिछले कुछ अरसे में जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी ऐसे पर्सपेक्टिव और ऐसे सिस्टम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमने उसके ऊपर कभी गौर ना किया, और हमारा जो है ना एक पार्ट हमारी लाइफ का, हमारी पर्सनैलिटीज़ का, वो फितना दज्जाल का शिकार हो चुकी हो। जब ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में अपने पर फैला रही थी,
उस वक्त क्या हुआ था, जो हिंदुस्तान था वहाँ पर वो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? तिजारत की कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? तिजारत करती थी। वो पत्ती और मसाले और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उनकी तिजारत करती थी। तो उस तिजारत के बहाने वो आए थे हिंदुस्तान में। लेकिन इवेंचुअली उनका मकसद क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी हिस्ट्री में मोस्ट सक्सेसफुल बिज़नेस गया है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई ऐसा बिज़नेस नहीं गया जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन उनका इवेंचुअली मकसद क्या था कि यहाँ के ऊपर हुकूमतें कायम की जाएँ। यहाँ पर आ जाएं सर आप भी। यहाँ पर हुकूमत कायम की जाए, यहाँ पर आम लोगों के ऊपर जो है ना वो इस्तेमार और कॉलोनीज़ कायम की जाए, उनका माल लूटा जाए। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। 1815 से लेकर 1914 तक 100 ईयर्स तक उनकी सल्तनत किसी को अंदाज़ा है कितनी होगी? कितने ज़मीन के एरिया के ऊपर वो रूल कर रहे होंगे? कोई गेस किसी को? किलोमीटर्स में अगर करें 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। पाकिस्तान का जो रकबा है वो तकरीबन 7,96,000 में पढ़ाया जाता था। आप कहते हैं थोड़ा सा बढ़ा दिया उन्होंने कुछ स्टेट्स वगैरह इंक्लूड करके। तो खैर 8-9 लाख तो पाकिस्तान का रकबा है। तो 25 लाख जी 25 लाख 25 लाख होगा। 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स। ये इतनी जगह के ऊपर ज़मीन के उनका रूल था। अफ्रीका से लेकर हिंदुस्तान तक पूरे ग्लोब के ऊपर हार्डली कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे उनकी जो है ना वो सल्तनत नहीं थी। और कहा जाता था कि जो सल्तनत बरतानिया है उसमें सूरज कभी गुरूब नहीं होता, कभी गुरूब नहीं होता। वो एक तरफ से निकलता था और वो मूव करता रहता था, कहीं ना कहीं पे हर वक्त जो है पूरी सल्तनत के ऊपर उनकी सूरज रहता था। इतनी बड़ी सल्तनत थी। फिर उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि जो उसकी बात नहीं मानता था उसको काला पानी की सज़ा दी जाती थी। जहाँ पे ना पानी होता था, ना खाना होता था, ना रहना होता था, ना फैमिली होती थी। और जो उसकी बात मानता था उनको वो ऐसा रूल देते थे और ऐसी जायदादें देते थे कि आज भी हमारे ऊपर जो हुक्मरान हैं, जो भी आज भी हमारे ऊपर कुछ लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, ऑल दो हमें लगता है कि हमने डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करते हैं, ये वही लोग हैं जिनको ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनतें दी थी। और ब्रिटिश एम्पायर ने जिन लोगों को नवाजा था, आज भी वो लोग दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ से गए हुए 80 ईयर्स होने वाले हैं। अच्छा, फिर ब्रिटिश एम्पायर की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि उन्होंने ना लोगों को इस तरह से हिप्नोटाइज़ कर लिया था कि जैसे लोगों को समझ भी नहीं आई। 1867 में जो 1857 की जंग आज़ादी, उसके 10 साल बाद क्या हुआ कि जो फ़ौजी थे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, ब्रिटिश आर्मी के अंदर, जो हिंदुस्तान के फ़ौजी थे, उन्होंने बगावत कर दी थी। दे स्टार्टेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर आर्मी, अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इटसेल्फ। और उन्होंने लॉजिक क्या बनाई कि आप जो हमें गोलियां देते हैं ना और वो जो असला देते हैं उसके अंदर सूअर की चर्बी इस्तेमाल हो रही थी। और जो उसको डालने से पहले गालबन को इस तरह का प्रोसेस था कि उन्हें दांतों से निकाल के उसमें डालना पड़ता था, कुछ इस तरह का सिनेरियो था। एनीवेज, इन शॉर्ट ये था कि वो सूअर की चर्बी उस असलहे में इस्तेमाल हो रही थी। तो उन्होंने बगावत कर दी जिसके अंदर फ़ौजी भी मरे और ब्रिटिश एम्पायर के फ़ौजी भी मरे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ दोनों साइड्स का। अब आपको तो पॉजिटिव चीज़ लग रही होगी कि वो मुसलमान फ़ौजी थे, मुसलमान फ़ौजी थे, उन्होंने बगावत कर दी और क्या हुआ कि वो जो सूअर की चर्बी थी उसको खाने और उसको इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लेकिन दैट्स एग्जैक्टली हाउ दे वर मैनिपुलेटिंग पीपल ऑन पेटी इशूज़ इंस्टेड ऑफ बिगर इशूज़। वही फ़ौजी जो हैं वो बर्मा में जाके बच्चों को मार रहे थे उन्हीं गोलियों से। सूअर की चर्बी इस्तेमाल नहीं हो रही थी तो मुसलमान के बच्चे को मारना जायज़, ब्रिटिश एम्पायर का इस्तेमार दुनिया में कायम करना जायज़, अफ्रीका में जाके मासूमों से वो माल लूटना जायज़। लेकिन उसके अंदर सूअर की चर्बी आ गई तो एक इशू क्रिएट हो गया, एक दजल ऐसा क्रिएट किया गया। क्वेश्चन एंड में करते हैं टूट जाएगा, आप नोट कर लें। वो एक ऐसा दजल क्रिएट किया गया, ऐसा फ्रेब क्रिएट किया गया कि जिसके अंदर सच और झूठ की जो है वो पहचान नहीं रही, हक और बातिल की पहचान नहीं रही। फिर क्या हुआ
ईस्ट में अगर हम देखें, मिडल ईस्ट में, कि हमारे पास खिलाफत उस्मानिया थी, मुसलमानों की एक हुकूमत थी दुनिया में सवाए हिंदुस्तान के। यहाँ पे मुगलिया सल्तनत थी, वहाँ पे उस्मानिया सल्तनत थी। उन्होंने हमारे ही लोगों को उठाया। वो क्या है कि वो जो मिडल ईस्ट में था बड़ा फेमस बंदा, हाँ, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, एग्जैक्टली, उस जैसे लोगों को उठाया कि जिन्होंने अपने ही लोगों को रेसिज़म की बुनियाद पर, ज़ुबान और नस्ल की बुनियाद पर खिलाफत के ख़िलाफ़ बगावत करवाई। सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने वाले कौन थे? ये रेसिस्ट हमारे भाई मुसलमान, जिनको हम बड़े मतलब एक रिस्पेक्ट से देखते हैं। और दे यूज़ रिलीजन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। वो कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, नए अबलाए मस्जिद हूँ ना तहज़ीब का फ़र्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह ना सका कंद। तो प्लीज़ मुझे कहने दीजिए कि ये जो अरब के लोग हैं, इन्होंने वो फितना क्रिएट किया कि जिसकी आज हम रिस्पेक्ट करते हैं, कि इन्होंने सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत की ब्रिटिश एम्पायर के साथ मिलकर। हमारी फ़लस्तीन की जो मस्जिद अक्सा है उसका सौदा किया, और झूठ हमारे साथ बोला इस्लाम का। हमें अजानें पढ़ाते रहे, हमें हज कराते रहे, हमें उम्रे कराते रहे, हमारी शलवार टखनों से ऊपर कराते रहे, हमें अमामे पहनाते रहे, और हमें ये बताते रहे कि ये इस्लाम है, और हम इस्लाम, उनके सो कॉल्ड इस्लाम को फॉलो करते रहे। व्हेन इन ट्रुथ व्हाट वाज हैपनिंग कि हमारी जो खिलाफत है उसको तोड़ लिया गया। रिलीजन के एक बहुत छोटे से पार्ट को लेकर उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरी, अपने प्राइवेट जेट फाइटर्स, अपने प्राइवेट जेट्स रखे, उन्होंने अपनी कार्स और अपनी इकॉनमी और इन सब चीज़ों को बिल्ड किया, जबकि मुसलमान का खून बहता रहा। आज वही जो है इसराइल की इमा पर उन्होंने यमन के ऊपर हमला कर दिया, अपने बच्चों को खुद ही मार रहे हैं और जाकर इसराइल की गोद में बैठ गए हैं। ये वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडे बच्चे जो हैं वो दिए हुए हैं उनके, जो आज भी हम भुगत रहे हैं। कहने का मकसद यह है इस सारी सिचुएशन आपके सामने रखने का। आप चलेंगे? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हसीम, आपका भी डॉक्टर साहब का आने का। अस्सलाम वालेकुम। कहने का मकसद यह है, आए सर, आ जाएं, आप भी आ जाएं, आए तशरीफ़ लाएं। कहने का मकसद यह है कि ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि जो सिनेरियो, जो सक्सेस ब्रिटिश एम्पायर ने देखी है, इट वॉज अनमैच्ड। इवन सिकंदर आज़म के साथ अनमैच्ड फॉर इन सो मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कि इनको अल्लाह ताला ने वो टेक्नोलॉजी और मटेरियल सक्सेस देना शुरू की कि जो पहले किसी को अवेलेबल नहीं थी। बंदूक और बारूद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, तोपों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, चरखा जो है वो आ गया, मशीन्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई, व्हील का इस्तेमाल एक बड़े इनोवेटिव तरीके से होने लग गया, फैक्ट्रीज़ की इनिशियल फॉर्म हमने देखी। कार्स वगैरह तो खैर बाद में आई, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर आई, लेकिन वो जो इनिशियल इनोवेशन थी वो ब्रिटिश एम्पायर को अल्लाह ताला ने अता की। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो ब्रिटिश एम्पायर की सक्सेस है, इसके बारे में इसको हम इस हदीस से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि यौमुन का सना, कि ब्रिटिश एम्पायर तकरीबन 16-17 सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक जो है ना वो दुनिया के ऊपर कायम रही है। ये 300-400 साल जो है वो रहे हैं। इसमें 100 साल इनके फुल सक्सेस के थे, जिसमें 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर उनकी हुकूमत रही। अब अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहा है कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुफ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। किसी को कोई रिजेम्बलेंस नज़र आई दजल में और गुरूर में? गुरूर क्या होता है? धोखा। दजल क्या होता है? धोखा, मलम्माकारी। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या बताया? जो मैं और आप इंक्लूडिंग जो दीनदार लोग हैं, जो अल्लाह को मानने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की मानने की कोशिश करते हैं, उसकी इताअत करने की कोशिश करते हैं, उसको सजदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरान के अल्फाज में क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है? पढ़ो ABC ना पढ़ी तो कल कमाओगे कहाँ से, खाओगे कहाँ से? ऐसे ही है। फिर उसके बाद मैट्रिक में टेंशन ले रहा है, परेशान हो रहा है, बीमार हो रहा है, बेटा ये कर लो उसके बाद आसानी है। अच्छा FSC बेटा ये कर लो उसके बाद आसानी है। अच्छा यूनिवर्सिटी बेटा ये कर लो उसके बाद जॉब है, उसके बाद तो पैसे ही पैसे हैं। जॉब में जाओगे तो वो जो उधर से मार पड़ना शुरू होती है कि दिन रात 9 to 5 स्ट्रेस और टेंशन। और हमने क्यों? इसलिए कि हमारी सबसे बड़ी नीड क्या है? मटीरियल है। हमारे अंदर ये खौफ डाल दिया गया है कि शायद
मैं मेहनत करूँगा, डिग्री कमाऊँगा और यूँ करूँगा वो करूँगा तो मुझे माल मिलेगा, पैसा मिलेगा, जबकि अल्लाह का वादा है कि नहनु रज़क़नाहुम व इय्याकुम, कि हम तुम्हें रिज़्क़ देते हैं और तुम्हारी औलादों को भी रिज़्क़ देते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में भी बार बार कहा है व यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, वो अल्लाह है जिसको रिज़्क़ देता है बग़ैर हिसाब के। ये वो मटीरियलिज़म है कि जो उस दौर से स्टार्ट हुआ और आज तक वो चलता आ रहा है। जब ब्रिटिश एम्पायर के दौर से ये हमें सबक पढ़ाया जाना शुरू किया और अभी तक पढ़ाया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें मटेरियल से होती हैं। इन आफाक के अंदर, इन 5 सेंसेस के अंदर, इस नीली आसमान के नीचे ही सब कुछ है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, हमारे पीछे कुछ नहीं था, हमारे आगे कुछ नहीं है। ये सब भूल जाओ, अपनी सिर्फ ज़िंदगी के अंदर रहो, खाओ पियो, मज़े करो, ऐश करो। ये हम ऑल दो मानते हैं, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल है, जो हमारी लाइफ है, वो इसके बिल्कुल अपोजिट गुजर रही होती है। तो ब्रिटिश एम्पायर की जो सक्सेस थी, पूरी दुनिया के ऊपर जो उनकी हुकूमत थी, इट कुड बी, इट इज़ पॉसिबल कि ये फितना दज्जाल का वो पहला दिन हो। जी है ना ये। अच्छा सर, मुझे तो ऐसे लगता है जो इन्होंने मसनूआत बनाई है सर, लाइक जैसे पहले लोग ब्रिटिश एम्पायर की आप बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, उससे पहले मतलब ये जो मसनूआत थी ये नहीं यूज़ होती, नहीं होती थी। मसनूआत उसके बाद आई, जैसे मिल्क पैक आ गया, मिल्क पैक आ गया, देसी घी, सिंथेटिक आ गई, सारी चीज़ें, टूथपेस्ट आ गई, टूथब्रश आ गया, टूथपेस्ट आ गया और ऐसी चीज़ें। तो ये सारी मसनूआत, मतलब उनका नाम ही मसनूई चीज़ों से है, मसनूआत। तो वही दज्जाल वाली बात हो गई कि वो हकीकत है ही नहीं, एग्जैक्टली है ही मसनूई चीज़ें, मसनूई चीज़ें हैं। तो फितना तो मेरे ख्याल में वहाँ से शुरू, वहाँ से स्टार्ट हो गया। सो अब इस जो हदीस है ना, ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इस हदीस को एक बहुत तवील हदीस है इब्ने माजा की, 4077 नंबर, बहुत तवील है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते, वो तो हम सारे लेक्चर्स में थोड़ी थोड़ी पढ़ें तो फिर जाके हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने इसी पार्ट के बाद सवाल किया कि वो जो 1 साल होगा उसमें नमाज कैसे पढ़नी होगी, क्या हमने वो पूरे साल में 5 नमाज़ें काफ़ी होंगी, एक दिन रात की नमाज के लिए काफ़ी हो जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम आम दिनों का अंदाज़ा करके उसके मुताबिक नमाज़ पढ़ना। इट मीन्स कि इट वुड नॉट एक्चुअली बी अ ईयर इन टर्म्स ऑफ ये जो सूरज से दिन और रात का टाइम चेंज होता है, इस तरह नहीं होगा। इट मीन्स, इट डिनोट्स एन एरा, इट डिनोट्स अ लॉन्ग एरा, कि जिसके अंदर नमाज आप ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, दिन रात आपके ऐसे ही गुजर रहे होंगे, लेकिन दैट एरा वुड बी लाइक अ ईयर, यानी एक तवील अरसा होगा, उसके बाद a short part to that era and then even shorter part, 1/4 or something part of that era and then something like actual days. तो इट मीन्स कि ये जो ब्रिटिश एम्पायर है, इसके पूरी ग्लोबल सक्सेस, इसके ये करैक्टरिस्टिक्स के जो बात मानेगा उसको रोज़ी भी देना, उसको जायदाद भी देना, उसको नौकरी भी देना, उसको इज़्ज़त भी देना, उसको सर का खिताब भी देना और पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट भी देना, उसको फ़ॉरेन डिग्रीज़ भी मिलना, उसको वीज़े भी मिलना, सब कुछ मिलना, और जो बात ना माने उसको काले पानी की सज़ाएं मिलना, उसके बच्चे जो हैं वो मजबूर हो जाएं भूख और प्यास काटने में। तो इट मीन्स, अच्छा ये एक तो सिंबॉलिक हो सकता है, शक हो सकता है कि शायद ऐसा है, लेकिन एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जिससे सर्टन हो जाता है कि दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ दज्जाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मैं अपने अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी उम्मत को आधे दिन की मोहलत तो दे देगा। तो सहाबा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आधे दिन से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 500 साल। अल्लामा सुयूती, ये मिशकात शरीफ की हदीस है, सही रवायत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने जब पूछा कि आधे दिन से क्या मुराद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 500 साल। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये 500 साल जो हैं ये 1000 साल के बाद 500 साल हैं। इट्स सिम्बॉलिक, हदीस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिम्बॉलिक भी होती हैं। तो अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि इससे मुराद 1000 साल के बाद 500 साल हैं। तो आज हम 1450s के करीब पहुंच चुके हैं। इट मीन्स कि वी आर जस्ट अबाउट टू रीच द एंड ऑफ द रोप, कि जब क़यामत ने वाक़ होना है, इस उम्मत की जो उम्र है वो ख़त्म होने को है। तो इससे ये चीज़ सर्टन हो जाती है कि ये पहला दिन दज्जाल का गुज़र चुका। इसको आप मॉडर्न टर्म्स में क्या कहेंगे? पैक्स ब्रिटानिका। जो पैक्स ब्रिटानिका था यानी ग्लोबल ब्रिटिश एम्पायर, दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ दज्जाल। देयर इज़ अ लॉट मोर डिटेल टू दैट, स्लोली वी वुड कीप ऑन टचिंग दैट इन एवरी वीक। और सेकेंड डे वुड बी
वो क्या होगा, इसके बारे में हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा बात करेंगे, ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट भी रहे, क्यूरोसिटी भी रहे, और हम मज़ीद अहादीस को डिस्कस करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कैसे एक सहाबी ने दज्जाल से मुलाकात की और दज्जाल से बातें की, और फिर किस तरह उन्होंने एक जजीरे में जाके देखा कि एक बड़े बालों वाला जानवर है जिसने उनसे गुफ्तगू की, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई हैं कि जो बड़ा क्लियर कर देती हैं फितने दज्जाल को। आज दज्जाल का कौन सा दिन है, उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपका इंटरेस्ट कायम रखने के लिए बताता हूँ, और उसको हम डिफ़ाइन अगली दफ़ा इंशाल्लाह करेंगे। वो जैसे ड्रामा में थोड़ी सी ना सस्पेंस पे छोड़ देते हैं एपिसोड। तो आज के दौर में जो मौजज़े थे ना अंबिया के, वो आज हम रह रहे हैं और हमारे जहन में भी नहीं आता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मौजज़ा अता किया, इतना बड़ा मौजज़ा अता किया कि कुरान में अल्लाह ताला ने उसके ऊपर फ़ख्र किया है कि हमने उन्हें ऐसी कारपेट अता की, ऐसा तख्त अता किया कि जो उड़ता जाता था। फिर अल्लाह ताला फ़ख्र से बता रहा है कि वो झटके वटके नहीं लगाता था और आंधी तंग नहीं करती थी, हवा के ऊपर बड़ा स्मूथ उड़ता था। ये अल्लाह ताला बता रहा है कि ये मैंने मौजज़ा अता किया था। और आज मैं और आप जहाज़ में बैठ के आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, एसी की हवा भी लगी होती है, मूवी भी देख रहे होते हैं, हम सोचते भी नहीं है ये क्या हो रहा है, हम किस दौर में हैं, किस जगह में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र से बताया, सहाबा को खुशी से बताया, अल्लाह ताला के ऊपर अपने मान को बरकरार रखते हुए बताया कि जो था ना मेराज का वाक़या हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में गए थे, अंबिया को नमाज़ पढ़ाई थी, तो फिर क्या हुआ था, आप सल्लम वापस आ गए। अब जो है मुशरिकीन पूछने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अच्छा आप गए हैं, तो वो तो गए हुए थे, वो तिजारत के लिए जाते रहते थे, मुशरिकीन आप सल्लम कभी नहीं गए थे। तो उन्हें था कि अगर आप सल्लम वाकई गए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के फीचर्स बता सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बुराक पे ले जाया गया, आप सल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद आप सल्लम की मेराज शुरू हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये ऐसे तो नहीं घूम फिर के पूरा उसका जायज़ा लिया हो, वो तो एक शॉर्ट एक ट्रिप था। तो आप सल्लम फरमाते हैं कि मुझसे मुशरिकीन सवाल करने लगे, मैं काबा के करीब खड़ा हो गया, अल्लाह ताला ने अल-कुद्स को, मस्जिद अक्सा को मेरी आंखों के सामने कर दिया। वो मुझसे सवाल करते थे, मैं देख देख के बताता जाता था, वो सवाल करते थे, मैं देख देख के बताता जाता था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह के ऊपर अपने मान को कितनी मोहब्बत से बयान कर रहे हैं। मैं और आप, वो आपके जेब में मोबाइल है, अभी मस्जिद अक्सा देख सकते हैं कि नहीं देख सकते लाइव, विद इन अ मोमेंट, कोई मौजज़ा नहीं, कुछ फील नहीं होता। क्या मतलब है इसका? जिन चीज़ों पे अल्लाह ने फ़ख्र किया है वो आज हमें किस तरफ से मिल रही हैं, कुफर की तरफ से मिल रही हैं, और हमें फील भी नहीं होता, और उनकी इम्प्लिकेशन और इम्पैक्ट इवन ग्रेटर देन मौजज़ात। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये अल्फाज भी डर लगता है बयान करते हुए कि वो तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा दिया गया था, वो तो सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त दिया गया था, आज वो हर किसी को अवेलेबल है, वो दज्जल। इट मीन्स कि मताउल गुरूर इज़ इन फुल फोर्स, कि दुनिया में जो धोखा है, उसकी जो मटीरियलिज्म का फितना है, इट्स इन फुल फोर्स एंड एवरीवन हैज़ एक्सेस टू इट। It means this is also some day of Dajjal. Either we are living the first day of Dajjal still, or we are living the second day of Dajjal, or the third day of Dajjal. And again, if Dajjal is a real person or not, कि ये इसी तरह सिस्टम ही चलता रहेगा, ये एक्चुअल पर्सन आएगा या नहीं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आने का, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। और जुमे वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जो है ना, वो जिसका सामना हो या उस दौर को पाले, वो उसके सामने सूरह कहफ की पहली 10 आयत की तिलावत करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रिवायत में फरमाया कि जिसने जुमे वाले दिन सूरतुल कहफ की तिलावत की, उसके लिए उस जुमे से लेकर अगले जुमे तक नूर हो जाएगा, और वो इस दौरान में फ़ितनों से महफूज रहेगा, हत्ता कि उस दौरान में दज्जाल भी ज़ाहिर हो गया तो वो उससे भी महफूज रहेगा। और कुछ रवायात में आखिरी 10 आयत की भी अहमियत आती है कि उनको याद करना चाहिए। तो सूरतुल कहफ जो है ना, जो लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी को जल्दी है तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज़ हम सूरतुल कहफ की हमेशा जो है वो तिलावत करते हैं हर सेशन के एंड में या स्टार्ट में, तो हम क्विकली वो कर लेते हैं क्योंकि अभी जुमा है, आखिरी लम्हात है, मगरिब के टाइम जुमा ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको फितने दज्जाल से महफूज रखे। ये प्लीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुन्ज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअ्मिनीन
वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना।